जेडी वैंस पाकिस्तान आ रहा है। ये जेडी वैंस है कौन, ये पाकिस्तान क्यों आ रहा है और इसके आने से पेट्रोल की कीमतों पे और पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारी मनपसंद स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। जेडी वैंस इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जेडी वैंस के साथ साथ स्टीव विटकॉफ जो स्पेशल एनवॉय है टू द मिडिल ईस्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप के करीबी दोस्त भी समझे जाते हैं, और उनके साथ जेरेड कुशनर जो कि ट्रंप के सन इन लॉ हैं। ये तीन बड़े हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहे हैं और इनका पाकिस्तान आना एक बहुत बड़ी बात है। बट सवाल ये पैदा होता है कि ये पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। ये पाकिस्तान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने एक ऐसा चीज की जिसने पूरी दुनिया को ना सिर्फ सरप्राइज किया बट पाकिस्तानियों को सरप्राइज किया। अच्छा, इस सब का जो क्रेडिट है ना, दैट गोज टू जनरल आसिम मुनीर एंड प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, क्योंकि ट्रंप ने भी ये बात बोली कि ऑन द रिक्वेस्ट, ये बात मैं नहीं कर रहा, ट्रंप ने बोला ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ, आई हैव नाउ स्टॉप द वॉर। अच्छा, जो जंग है ये अभी टेम्परेरीली रुकी है। जो पेट्रोल क्रूड ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इस टाइम पे नीचे आई है, ये टेम्परेरीली नीचे आई है और उन्होंने 2 वीक्स का टाइम दिया कि उसमें हम नेगोशिएशंस करेंगे, बात करेंगे और फिर अगर हल निकलता है तो हम जंग खत्म कर देंगे। और अगर नेगोशिएशंस फेल हो जाती है तो जंग वापस स्टार्ट होगी और पाकिस्तान में तेल जो है वो 800 से 900 या 1000 रुपए फी लीटर तक भी जा सकता है, जिसकी वजह से तबाही हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान क्यों आ रहे हैं। पाकिस्तान राइट नाउ इज प्लेइंग द बिगेस्ट रोल इन डिप्लोमेसी अक्रॉस द रीजन एंड इन द वर्ल्ड, और ये कर ये रहा है कि ईरान जैसी एक स्ट्रॉन्ग नेशन को और अमेरिका जैसी एक सुपर पावर के आपस में जो जंग हो रही थी उसको वो सक्सेसफुली रुकवा रहा है। टेम्परेरी तो रुकवा ली, अब आगे चलकर ये होगा कि इन दोनों को इसने इन्वाइट किया कि ये लोग इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद आकर निगोशिएशंस करें, और ईरान ने कुछ निगोशिएशन सामने रखी थी, कोई पॉइंट्स रखे थे जिसके ऊपर ये आके बात करेंगे इन इस्लामाबाद। अच्छा, दिस हैज नेवर बीन हैपेंड बिफोर। 1979 के बाद ये पहली बार है कि ईरान और अमेरिका के हाई लेवल डेलीगेशंस हो रही हैं और इतनी बड़ी डेलीगेशंस आपस में मिल रही है, और इस सब को मीडिएट कौन कर रहा है? मेरा और आपका पाकिस्तान। पर पाकिस्तान की जो रिस्पेक्ट है और पाकिस्तान का जो लेवल है वो बहुत ऊपर चला गया है, क्योंकि और कोई मुल्क नहीं रुकवा पाया, सिर्फ पाकिस्तान ने ये काम किया जिसकी वजह से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही थी। और इस वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं और पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ गया पाकिस्तान पे। तो अगर हम अनकरीब देखते हैं कि एफडीआई आती है, बाहर से पैसा पाकिस्तान आता है, तो वी वोंट बी सरप्राइज्ड, ये बड़ी आम बात है। अब हम चलते हैं इस निगोशिएशन की तरफ। ये पाकिस्तान तो आ जाएंगे और अगर पाकिस्तान में निगोशिएशन सक्सेसफुल होगी तो होगा क्या? पेट्रोल की कीमतें नीचे आ जाएगी, क्योंकि इस निगोशिएशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होपफुली खुल जाएगा, अभी तो थोड़ा बहुत खुला हुआ है लेकिन परमानेंटली खुल जाएगा। और अगर ये हो गया और जंग खत्म होगी तो पाकिस्तान का जो एक लेवल हो जाएगा पूरी दुनिया के सामने, वो मैं और आप हम सोच भी नहीं सकते। और इस बात को हम लोग बहुत हल्का ले रहे हैं और हम इसको समझ नहीं पा रहे कि इस टाइम पे पाकिस्तान कितना क्रूशियल और कितना इंपॉर्टेंट एक रोल अदा कर रहा है। बट जो मेन सवाल है वो ये है कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में अगर निगोशिएशंस सक्सेसफुल हो जाती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पेट्रोल की कीमतों पे, हमारी और आपकी मनपसंद स्टॉक मार्केट पे और बाकी चीजों पे क्या असर रहेगा, वो फाइंड आउट करने के लिए लाइक एंड कमेंट करें ताकि मैं एक और रील बनाऊं और उसमें एक्सप्लेन करूं इन डिटेल। थैंक यू।